अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्डमास रूल। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एडिशन आती है, आप कहेंगे यस आई नो। सब्ट्रैक्शन, यस आई नो। डिवीजन भी आती है, मल्टीप्लिकेशन भी आती है, ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना आता है। अगर अलग अलग से आपको दिया जाए तो आप सब कुछ हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये चारों यानी पांचों, क्या क्या आ जाएगा इसमें, ब्रैकेट एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ये सब कुछ मिक्स करके एक मिक्स्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे देते हैं कि भाई इसे सॉल्व करें। हम कहते हैं ये इजीली हो जाएगा, लेकिन आपने सोचा होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर लोगों ने ऐसा एक मिक्स्ड प्रॉब्लम दिया होता है कि भाई कैन यू आंसर इट, और नीचे उन्होंने लिखा होता है कि 99.9% पीपल फेल टू आंसर इट। वाई? क्यों ऐसा होता है? उसने क्यों लिखा होता है? तो हमें और आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलती कर बैठते हैं उनको, जब हमें मिक्स्ड प्रॉब्लम दिया जाता है उनको सॉल्व करने में। तो ये जो रूल है हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि मिक्स्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इसे कहते हैं कि बोर्डमास रूल, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। देयर आर 5 ऑपरेशंस इन बोर्डमास रूल, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, multiplication, addition, subtraction. It means 6 operations. It means this is the order of operations के first हमें क्या करना होगा? First one is this, sorry, first one is this, second one is this, third one is this, fourth one is this, fifth one is this and second one is this. ये एक आर्डर दिया हुआ है, हमें इस आर्डर के तहत चलना है, ठीक है? तो बोर्डमास की डेफिनेशन क्या होगी? बोर्डमास इज अ यूजफुल एक्रोनिम और मेथड that tells us which mathematical operation is to be performed first. बोर्डमास रूल helps us to find correct answer. सो आज हम देखते हैं कि इस बोर्डमास रूल का फुल फॉर्म क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी हुआ है कि ब्रैकेट्स का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, ओके। और ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। एंड डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन ए का एडिशन एंड सब का subtraction. This is the full form of Boardmas rule. And now let's have example. I have example of 20 minus 12 divided by 4 multiplied by 5. Okay, now if we want to solve it, we have to remember the Boardmas rule. हमें उसके तहत चलना है। फर्स्ट वन इज बी, इट मीन्स ब्रैकेट। वेयर आर ब्रैकेट्स? ये ब्रैकेट सामने है, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं। तो 20 माइनस 12, हाउ मेनी रिमेनिंग? 8 डिवाइडेड, कितने बचे? 8 बचे। इसके बाद डिवाइडेड 4 इंटू 5, ये सेम रहेगा। बोर्डमास के बाद आता है ऑफ, इसमें बी के बाद ऑफ होता है, ओ होता है, ऑफ हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, ऑफ नहीं है, चलें ठीक है। उसके बाद डिवीजन आती है, डी, BOD। सो डिवीजन करेंगे, 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 2 is 8। नाउ 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये लास्ट वाला ऑपरेशन बचा है मल्टीप्लिकेशन का, दिस विल बी 10। तो हमारा आंसर 10 है। गॉट इट? आई होप सो यू गॉट इट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑफ भी हो। 3 plus 2 bracket of 4 divided by 2 multiplied by 4। बोर्डमास रूल हमारे जहन में होना चाहिए। बी फॉर ब्रैकेट, सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। 3 plus 2 5 of 4 divided by
2 + 4। हमें क्या करना होता है, एक ऑपरेशन को एक स्टेप में सॉल्व करना होता है। हम ब्रैकेट्स के साथ ऑफ को अभी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं किया और मैंने जाने दिया और फिर ऑफ रखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं ऑफ को। 5 मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। जब कहाँ भी आपको मैथमेटिक्स में ऑफ का लेटर नज़र आए, वर्ड नज़र आए, तो समझ जाइए कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, BO, O यानी ऑफ। चलें, हमने इसको चेंज कर दिया। नाउ हमें पता है O के बाद क्या आता है, डिवीजन। O के बाद आता है डिवीजन। So 5 will be same, this will be same. Division is there. 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4. Okay. Now what should be the answer? 2 is the answer. And now multiply 4 will be same. Okay. अब अगर हम लास्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को 5 times 2 is 10, 10 times 4 is 40. तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा प्रॉब्लम। 2 एग्जांपल मैंने दिए क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है, 2 एग्जांपल काफ़ी हैं। तो ये आप बोडमास रूल अपने जहन में रखिए। आप कितना भी लंबा, कितना भी मिक्स्ड प्रॉब्लम आ जाए और इंशाल्लाह आप कर लेंगे, अगर ये वीडियो आपने सही से समझा है तो। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मुझे समझाने के लिए कि मेरी गलती कहाँ पर है, आपका कमेंट ज़रूरी है, लाइक ज़रूरी है, डिसलाइक ज़रूरी है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, पसंद ना आया तो खैर कोई मसला नहीं, आप डिसलाइक कर दें। डिसलाइक से मुझे पता चलेगा कि बंदों को मेरा वीडियो कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तभी तो उन्होंने डिसलाइक किया है। और कमेंट में आप बताइए कि आपका वॉइस सही नहीं है, आपका समझाने का तरीका सपोज सही नहीं है, कहाँ पर मैं गलती करता हूँ वो आप कर दें। तनकीद करें या तारीफ़ करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बेसिक मैथ्स से हायर लेवल की मैथ्स पर जाऊंगा। मैं डायरेक्ट हायर लेवल और एडवांस पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बेसिक से आऊँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।